नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। वाडिया को अंडरवर्ल्ड की धमकी, पहले भी रहा है अंडरवर्ल्ड के निशाने पर वाडिया परिवार। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे, लेकिन पुलिस फिर भी खाली हाथ। हत्या की गुत्थी सुलझी, लेकिन कई शूटर अभी भी फरार। अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। प्रीति जिंटा के आरोपों में घिरे वाडिया परिवार पर एक बार फिर आफत आन पड़ी है। एक बार फिर अंडरवर्ल्ड ने वाडिया परिवार को धमकाया है। रवि पुजारी की धमकी के बाद पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। 30 मई को आईपीएल के दौरान नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा के साथ की थी बदतमीजी। आज लोगों के बयान किए गए दर्ज। 9 घंटे का सीसीटीवी फुटेज एविडेंस के तौर पर। आईपीसी की धारा 354, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज। गुनाह साबित होता है तो नेस्वाडिया को हो सकती है 2 साल की जेल। पिछले कई दिनों से प्रीति और नेस्वाडिया का मामला मीडिया में उछाला जा रहा था। प्रीति जिंटा के अमेरिका में होने के कारण इस मसले पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब रविवार को प्रीति जिंटा भारत लौट आई है और उनके बयान के बाद जल्द ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बारीकी से देखा जाए तो कानूनी तौर पर महिला शिकायतकर्ता का बयान लेने के लिए शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन आना जरूरी नहीं होता। इसलिए बयान या तो प्रीति के घर या ऑफिस या फिर घटना स्थल यानी कि वानखेड़े स्टेडियम पर ही दर्ज किया जा सकता है। प्रीति के बयान के बाद ही इस बारे में नेस्वाडिया को अपने सफाई देने का मौका दिया जाएगा। इस केस में अहम गवाह है वानखेड़े स्टेडियम के कर्मचारी और अधिकारी, साथ ही 9 घंटे का सीसीटीवी फुटेज जो आरोप सिद्ध करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन ये आरोप सिद्ध होता है तो नेस्वाडिया को तकरीबन 2 साल की जेल भी हो सकती है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कुख्यात डॉन रवि पुजारी ने नेस्वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को फोन कर प्रीति जिंटा को परेशान न करने की धमकी दे डाली। बहरहाल प्रीति के बयान के बाद मुंबई पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लमन न्यूज, मुंबई। ये कोई पहली बार नहीं है जब वाडिया परिवार अंडरवर्ल्ड के निशाने पर रहा हो। इससे पहले भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर वाडिया परिवार आ चुका है और तब आरोप लगे थे देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने पर। बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की जांच पुलिस भले ही प्रीति जिंटा मामले से जोड़कर कर रही हो, लेकिन कुछ दशक पहले की एक चर्चित औद्योगिक लड़ाई भी इसकी जड़ में हो सकती है। दरअसल 1989 में मुंबई पुलिस को एक खबर मिली कि रिलायंस से जुड़े एक बड़े अधिकारी ने नुस्ली वाडिया के कत्ल के लिए बाबरिया नाम के एक अपराधी को सुपारी दी है। ये खबर मुंबई पुलिस को लगी और उस वक्त मुंबई पुलिस के कमिश्नर वसंत केशवराव सर्राफ और ज्वाइंट सीपी अरविंद इनामदार ने ये बात सीधे मुख्यमंत्री शरद पवार को बताई। दरअसल सर्राफ और इनामदार नहीं चाहते थे कि ये खबर लीक हो जाए, लिहाजा सिर्फ मुख्यमंत्री और गृह सचिव को इसकी जानकारी दी गई। दरअसल खबर मिलने के बाद 12 जुलाई 1989 को वाडिया की सुरक्षा में मुंबई पुलिस की एक टीम लगा दी गई। 17 जुलाई 1989 को सर्राफ ने शरद पवार से गुप्त मीटिंग कर उन्हें सारी बात बताई। 20 जुलाई 1989 को महाराष्ट्र के गृह सचिव एस राममूर्ति ने केंद्र को खत लिखा। 23 जुलाई 1989 को दिल्ली से जवाब न आने पर मूर्ति ने एक बार फिर केंद्रीय गृह सचिव को एक खत लिखा। 28 जुलाई 1989 को शरद पवार ने कीर्ति अंबानी की गिरफ्तारी के संकेत दिए। 31 जुलाई 1989 को क्राइम ब्रांच ने कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त 1989 को पुलिस ने बाबरिया और कीर्ति को रिमांड पर ले लिया।
हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी ना तो कभी जांच नतीजे तक पहुंची और ना ही कोई कार्रवाई हुई, और इस बीच रिलायंस देश का सबसे बड़ा कारोबारी घराना बन गया। अब नेस वाडिया के विवादों में आने के बाद और उनके पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने के बाद एक बार फिर दो घरानों की लड़ाई के तार भी फिर से छिड़ गए हैं, क्योंकि नुस्ली वाडिया ने कुछ वक्त पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस मामले को एक बार फिर खोलने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। बॉलीवुड और औद्योगिक घरानों के रिश्ते ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और इस तरह के विवाद उठते रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पूर्व प्रेमी नेस वाडिया के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। वाडिया के खिलाफ ये शिकायत मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में दर्ज कराई गई है। मामला 30 मई का बताया जा रहा है। प्रीति के अनुसार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर और किंग्स 11 पंजाब के बीच आईपीएल मैच के बाद वाडिया ने उनसे बदसलूकी की। हालांकि खुद वाडिया ने इस तरह की किसी बात से इनकार किया है। वाडिया का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि प्रीति ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने अब तक वाडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन राज्य महिला आयोग ने 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं सूत्र बताते हैं कि वाडिया ने भी प्रीति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। प्रीति ने शनिवार को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बुरा वक्त है, मेरी प्राइवेसी बनाए रखी जाए। मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है और वाडिया प्रीति के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस से छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। बॉलीवुड में ये पहली घटना नहीं है जहां इस तरह के आरोप लगे हो। इससे पहले भी कई अभिनेत्रियां अपने साथी या अपने साथी सहयोगी कलाकारों के साथ में इस तरह के आरोप लगा चुकी है। हालांकि ये आरोप अपने मकाम पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी यौन शोषण जैसे आरोपों से नहीं बच सके हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने उन पर ऐसा ही आरोप लगाया था। उनके अनुसार राजकुमार ने फिल्म चाइना गेट के दौरान उनका अनुचित इस्तेमाल किया था। स्वर्गीय काका यानी राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने। देश ही नहीं दुनिया भर में अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले काका के बारे में किसी ने भी शायद ही सोचा होगा कि उन पर छेड़छाड़ जैसे आरोप लगेंगे। राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने उनकी मौत के बाद यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब वे 13 साल की थी तब राजेश खन्ना ने उनका यौन शोषण किया था। 2004 में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की जिंदगी में ऐसी आंधी आई जो सब कुछ तबाह कर सकती थी, लेकिन कर नहीं पाई। दरअसल प्रीति जैन नाम की लड़की ने उनके खिलाफ एक केस दायर किया, जिसमें मधुर पर आरोप लगाए गए कि फिल्म में रोल देने के नाम पर उन्होंने प्रीति का रेप किया है। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी पर छेड़छाड़ का आरोप लग चुका है। बात तब की है जब वे अपनी फिल्म शंघाई को लेकर चर्चाओं में थे। इस दौरान अभिनेत्री और मॉडल पायल रोहतगी ने उन पर कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तब्बू की बड़ी बहन और एक्ट्रेस फराह नाज ने जैकी श्रॉफ पर आरोप लगाते हुए एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने तब्बू से छेड़छाड़ की थी। ये घटना उस दौरान घटित हुई जब वे जैकी के साथ फिल्म शूटिंग पर गई थी और तब्बू भी उनके साथ थी। उस दौरान तब्बू की उम्र 14 या 15 साल की रही होगी। हालांकि जैकी पर लगाया गया यह आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन एक सच्चाई ये जरूर है कि तब्बू और जैकी ने आज तक के करियर में कभी एक साथ फिल्म नहीं की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में सुभाष कपूर गीतिका के साथ यौन दुर्व्यवहार की चर्चा करते दिखाई दिए। वीडियो में गीतिका सुभाष कपूर को अपने साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर चाटा मारते दिख रही हैं। बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों की ये कहानियां सिर्फ खबरें बनकर रह जाती है। मीडिया इन्हें दिखाकर अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है तो लोग उस पर विश्लेषण कर। आखिर सवाल यह बना हुआ है कि इन महिलाओं को इंसाफ दिलाएगा कौन, जो एक एक्ट्रेस होने से पहले एक नारी है, और इनकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई।
विश्वास पात्र नौकर ने क्यों किया विश्वासघात, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलिन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत। चोर उचक्कों और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नमूना तब देखने को मिला जब बेखौफ लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। और यह वारदात किसी आदिवासी इलाके या दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। मुंबई में इन दिनों लुटेरों के हौसले शायद काफी बुलंद हैं। मुंबई से सटे नेहरू नगर इलाके में 1 जून की रोज महालक्ष्मी ज्वेलर्स में तकरीबन 5 लाख की लूट करने वाले 4 बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। सीसीटीवी में कैद इन फुटेज को जरा गौर से देखिए, किस तरह से लुटेरे गहने खरीदने के बहाने महालक्ष्मी ज्वेलर्स में घुसते हैं। मौका देखते ही बदमाश गन निकाल लेते हैं और ज्वेलर को धमकाने लगते हैं। डरा सहमा दुकानदार अपना सब कुछ इन बदमाशों को सौंप देता है। सीसीटीवी को एक बार फिर गौर से देखिए, किस तरह से मुंबई शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और किस बेखौफ तरीके से वे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस का इन्हें खौफ ही नहीं है। लूटपाट की इस वारदात को कई हफ्ते बीत चुके हैं। पुलिस के पास अगर कुछ है तो बस सीसीटीवी फुटेज, और अगर नहीं है तो लुटेरों के कोई सुराग। बल्कि पुलिस ये दावे कर रही है कि वे जल्द ही लुटेरों को दबोच लेगी। लेकिन जिस तरह से लुटेरे बेखौफ होकर दुकानदार को लूट रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद लुटेरों में पुलिस का खौफ रहा ही नहीं। अब इन बदमाशों की पहचान करने के लिए मुंबई पुलिस ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के लूट के दौरान रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं और साथ ही मुंबई के सभी पुलिस थानों में अपराधियों की तस्वीरें भेज दी हैं ताकि लुटेरों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि इससे पहले भी सीसीटीवी में कई लुटेरे इसी तरह कैद हुए हैं और हर वारदात के बाद पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, लेकिन आज तक अपराधियों का कोई सुराग पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। क्राइम रिपोर्ट के लिए मुंबई से प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज। इस मालिक को अपने इस नौकर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, अपने सगों से भी ज्यादा भरोसा। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि नौकर मन में कुछ खतरनाक मंसूबे लिए बैठा है और जब इसे मौका मिला तो इसने अपना रंग दिखा दिया। ये वारदात मुंबई के गोरेगांव इलाके की है। गोरेगांव के द बेस समान सोसाइटी में रहने वाले भोजपुरी फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर संजय कुमार सिंह अपने घर पर कुछ रुपए लेकर आए और नौकर को रुपयों से भरा बैग देकर कपाट में रखने के लिए कहा। नौकर ने बड़े ईमानदारी से मालिक की बात मानते हुए रुपए अलमारी में रख दिए, लेकिन नौकर की नीयत फिर गई। रुपए रखने के बाद नौकर ने मालिक के सोने का इंतजार किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, नौकर की नींद उड़ती चली गई
रात के तकरीबन 3 बजे मालिक के कमरे में देखा तो फिल्म प्रोड्यूसर संजय सिंह सो चुके थे। उसके बाद नौकर दीपक ने संजय को उनके कमरे में लॉक कर दिया। कपाट में रखे 4 लाख कैश लेकर घर से फरार हो गया। कंप्लेनेंट हमारे पास आया था, उनका नाम है संजय कुमार, जो प्रोड्यूसर है बिहार फिल्म। बिहार में उनके कई फिल्में उधर आई है। तो उन्होंने कहा, कॉल आया मेरे को, मैं पुलिस स्टेशन में था, ड्यूटी ऑफिसर था, कॉल आया कंट्रोल का कि ऐसी ऐसी जगह एक आदमी कैद है। तो हम लोग, हमारे API सावंत साहब डिटेक्शन ऑफिसर, हम उधर गए तो उधर देखा कि एक आदमी कैद है। उसके बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से तो दरवाजा तोड़ा, हम लोगों ने अंदर गए, कंप्लेंट को बाहर निकाला, फिर पुलिस स्टेशन लाके हम लोगों ने उनके जानकारी की। तो उन्होंने बताया कि उनका एक नौकर है, उनका नाम है दीपक कुमार, और जो कंप्लेंट का नाम है संजय कुमार सिंह। तो दीपक कुमार जो है वो उनके पास लास्ट ईयर अक्टूबर से उनके पास काम करता था और उधर ही रहने को था। संजय कुमार 25 तारीख को पूरा खाना पीना खा के जब 3 बजे सो गए, तब उन्होंने उनकी लगभग 4 लाख की प्रॉपर्टी, उसमें मोबाइल थे, एक 60 ग्राम की उनकी सोने की चेन, एक 70 ग्राम की सोने की चेन, एक 40 ग्राम की सोने की चेन और कैश 5000, ATM कार्ड और डेबिट कार्ड, जब पंजाब नेशनल बैंक का और बैंक ऑफ इंडिया का, वो ATM कार्ड उन्होंने अपने बेडरूम में रखा था। उसके बाद वो सो गए। सुबह जब वो 8 बजे उठे तब उनके बेडरूम का लॉक बाहर से बंद था। जो दीपक कुमार था, जिसको हमने उसी दिन जो अरेस्ट किया विदिन 12 आवर्स में, तो उसने क्या किया कि जो कंप्लेनेंट है उनको बेडरूम में लॉक करके, जो मेन फ्लैट का जो दरवाजा है उसे भी बाहर के लॉक करके वो भाग गया था। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 8 बजे जब प्रोड्यूसर की नींद खुली तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि उनकी फिल्म बन चुकी है। उन्हें महसूस हुआ कि शायद नौकर माल लेकर फरार हो चुका है। उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस कंट्रोल में फोन किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके वारदात पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर को बाहर निकाला गया। गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। तो हम लोगों ने 342 और 381 IPC तहत हम लोगों ने गुना दाखिल किया। उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, FIR दाखिल करने के बाद हम लोग को खबर मिली कि वो मर्ड जेट्टी में है। तो हम लोगों ने हमारी टीम बनाई, एक API सावंत साहब जो हमारे DO है, डिटेक्शन ऑफिसर, और मेरे साथ एक टीम। हम लोग उधर गए। उधर जाने के बाद उधर ट्रैप लगने के बाद हमें पता चला कि वो वर्सोवा में है करके, JP रोड। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद 2 टीम हम लोगों ने डिवाइड की, एक API सावंत साहब और मैं और मेरे साथ स्टाफ। उधर जाने के बाद उधर मेरे साथ जो कंप्लेनेंट है उसका दोस्त, हमारे पास उसकी फोटो भी नहीं थी, जो आरोपी था जो अरेस्ट किया उसकी फोटो भी नहीं थी। तो उसका जो दोस्त है कंप्लेनेंट का, वो हमारे साथ था और कंप्लेनेंट API सावंत साहब और उनके स्टाफ के साथ था। वो अलग हो गए, हम अलग हो गए। उसके बाद JP रोड में उधर ही हमने फील्डिंग लगाया और वहाँ से वो चलते हुए उसके दोस्त के साथ आ रहा था और हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथ अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद हम लोगों ने वो आरोपी को पूछा कि प्रॉपर्टी किधर है। उसने जाके दिखाई कि उसके दोस्त के पास है और 100% हम लोग रिकवर किया। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी नौकर दीपक को अंधेरी के वर्सोवा इलाके से दबोच लिया गया। पुलिस ने चोरी किया 4 लाख नकद और कीमती सामान बरामद कर लिया। बहरहाल दीपक पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब ये जानने की जुगत में लगी है कि दीपक पहले कहीं वारदातों को अंजाम तो नहीं दे चुका है। क्राइम रिपोर्ट के लिए मुंबई से प्रकाश मिस्त्री, 11 न्यूज। राजकोट पुलिस की नींद कैसे टूटी दिखाएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इस युवती ने सोचा था कि मायानगरी मुंबई आएगी तो इसके सपनों को नए पर मिलेंगे, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि मायानगरी के पीछे की एक काली दुनिया भी है। जो जख्म इसे मिले वो शायद ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। शक्ति मिल गैंगरेप के आरोपियों को सुनाई गई सजा के बाद लोगों को लगा कि अब उनकी बेटियां महफूज हैं। समाज के भेड़ियों में कानून का इतना खौफ हो गया होगा कि अब कोई भी दरिंदा किसी की असमत पर डाका डालने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन लोगों की सोच को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब नौकरी का झांसा देकर एक लड़की को अंधेरी से कार में बैठाकर भाईंदर ले जाया गया और फिर गन पॉइंट पर उसके साथ कार में कई दरिंदों ने बारी बारी से बलात्कार किया। DN नगर पुलिस स्टेशन से हमारे पुलिस स्टेशन में मामला आया है, जिसमें 29 साल की लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने भाईंदर में बुलाकर दो लोगों ने अपनी कार में बंदूक की नोक पर उसके साथ रेप मैंने बलात्कार किया। ये घटना भाईंदर ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास हुई है। अपनी हवस की प्यास बुझाने के बाद दरिंदों ने लड़की को कार से बाहर फेंक दिया। अभागी कई घंटों बदहवास रोड के किनारे पड़ी रही। एक राहगीर की उस पर जब नजर पड़ी और उसकी हालत देखकर उसने तुरंत पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित लड़की के होश में आने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज की और एक बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें एक जो पंकज श्रीचंद बोथरा है, वो आरोपी उसमें निष्पन्न हो गया है। उसको हमने कल रात में अरेस्ट किया है और ये डिवाइन हेरिटेज वहाँ पे रहता है। और बाकी जो फैक्ट्स है वो अभी इंट्रोगेशन के बाद क्लियर हो जाएंगे। वो खुद ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में। सर, इस केस में कितने आरोपी? एक ही है, अभी तक एक ही निष्पन्न हुआ है और बाकी कुछ जो बाकी चीज़ उसने बताए वो वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। पीड़ित लड़की ने गिरफ्तार किए गए बलात्कारी की शिनाख्त कर ली है। अब पुलिस गिरफ्त में फंसे आरोपी से दूसरे बलात्कारियों की धरपकड़ में छापेमारी कर रही है। पुलिस दावे कर रही है कि जल्द से जल्द सभी बलात्कारी सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें कानून के तहत सजा दी जाएगी। क्राइम रिपोर्ट के लिए भाईंदर से खालिद खान, 11 न्यूज। यूं तो राजकोट में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं, लेकिन जब एक नामी गिरामी व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसके बाद पुलिस नींद से जगी और कुछ प्यादे दबोच लिए गए। जब शहर के जाने माने उद्योगपति की सरेआम हत्या कर दी गई, तब पुलिस की नींद टूटी। चूंकि मृतक धीरूभाई वोरा शहर की बड़ी हस्ती थी, सो पुलिस पर दबाव बढ़ा और पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी। दिन रात की भागदौड़ के बाद पुलिस के हाथ हत्या में शामिल 2 आरोपी लग भी गए, लेकिन पुलिस पर दबाव कम नहीं हुआ, क्योंकि हत्या का मुख्य आरोपी दामजी हिरपरा पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस ने कई टीमें बनाई
और नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद मुख्य हत्यारा दामजी हिरपरा भी दबोच लिया गया। पुलिस अब दावे कर रही है कि दामजी हिरपरा की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के कई जिलों में हुई संगीन वारदातों की गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन उद्योगपति धीरूभाई वोरा की हत्या में शामिल एक कातिल आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। क्राइम रिपोर्ट के लिए राजकोट से मनोज शर्मा, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक रहे होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। लाभले आम्हास भाग्य